इस्लाम कबूल करने से पहले मैं दारू पीता था जी। मैं दारू पीता था, जी 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 मैं सिगरेट पीता था जी मैं मिस गलत शौकों में था जी कुरान जबरदस्ती देने का है ये वाकया। जी हाँ नाजरीन, ये शख्स कह रहे हैं कि इन्होंने एक मस्जिद में कुरान को दिया और मस्जिद के सदर ने कुरान लेने से इनकार किया। जी हाँ नाजरीन, शायद मस्जिद में कुरान पहले से ही मौजूद थे होंगे और दूसरी जानिब कुरान को रस्तों में, दरगाहों के पास, कचरा कुंडियों में फेंक रहे हैं लोग। अगर आपको तबलीग करना ही था तो एक एक लोग को पकड़कर काउंसलिंग कर कर कुरान देते, घर घर पहुंचाते। जबरदस्ती करना तो ये मुनासिब नहीं है। जी हाँ नाजरीन, इनका नाम है रहमान। शायद ये सोशल वर्कर भी करते हैं और ह्यूमन राइट से भी ताल्लुक़ रखते हैं और ज़बरदस्ती करना हमको जायज़ नहीं है। और ये कह रहे हैं मैं इस्लाम कबूल करने से पहले शराब पीता था और बुरे काम, गलत काम भी करता था और ये बाद में इस्लाम भी कबूल किया हूँ, ऐसा भी कहे हैं। जी हाँ नाजरीन, सच्चाई क्या है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आए दिन हम देख रहे हैं हैदराबाद शहर और तेलंगाना में चंदे के धंधे पर बहुत ही नाम खराब हो रहा है और गरीब और मुस्तहिक लोगों को इमदाद नहीं पहुंच रही है। तो चंदे के धंधे को भी बंद कराए और मस्जिदों में जहां पर वजू खाने नहीं है उसको भी बनाए, मदरसों में जहां पर राशन नहीं है उसको भी करे, बेवाओं को कुछ हेल्प करे, परेशान लोगों को उनकी परेशानी से दूर करे, जिसको दवाओं की ज़रूरत है उनको दवाओं से हेल्प करे। ज़रूरी नहीं है कि कुरान ही देना। उस्मानिया हॉस्पिटल और कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर उन परेशान लोगों की, डायलिसिस लोगों की, शुगर से तड़प रहे लोगों की, उन लोग की मदद करें। नाजरीन, ये वाक़या है हैदराबाद का, इनका नाम है रहमान। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ARA-TV न्यूज़ हैदराबाद। कि पूरे कुराना वापस आ गए, मस्जिद में बांटने गए तो बांटने नहीं दिए। ये देखो पूरे कुराना वापस आए, मुशीराबाद बड़ी मस्जिद में बांटने गए तो बांटने नहीं दिए। ये देखो पूरे 15 लाइन वाले कुरान है, तेलुगु कुरान है, इंग्लिश कुरान है और हिंदी कुरान है। तो मुशीराबाद में ये कुराना बांटने नहीं दिए। ये देखो पूरे कुराना है और इसमें यासीन शरीफ है, बांटने नहीं दिए। यासीन शरीफ बांटने नहीं दिए मुशीराबाद में। और ये नूरानी कायदे, ठीक है, मुशीराबाद में बांटने नहीं दिए नूरानी कायदे। अब तो वहां के जो मस्जिद के जो सदर है और मस्जिद में एक कोई बड़े साहब भी बैठे हुए थे जो मेरे को मारने आए, मेरे को मुशीराबाद के मस्जिद में मारने आए। कुरान बांटने गए तो हाथ उठाए मेरे ऊपर, यहाँ कुरान नहीं बांटना बोल के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे भाई अब्दुल रहमान भाई के पास मैं आया था। भाई क्या मामला है, क्या है बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है, सन्नाफ चंद्रकांत माने। मैं 2008 में इस्लाम कबूल किया वाला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुरान शरीफ पढ़ के इस्लाम में आया। और उसके बाद मैं तकरीबन सालों से मैं कुरान शरीफ तकसीम करता हूँ। तो परसों गए जुम्मे के दिन मैं मुशीराबाद बड़ी मस्जिद जहां पर कुरान शरीफ तकसीम करने गया था, मैं यही कुरान शरीफ थे वो। तो वहां के जो सदर साहब हैं उनका कहना यह है कि यहाँ पर कुरान मत बांटिए। देखिए आज अमेरिका में जो पादरी साहब जो इस्लाम कबूल करे, कुरान पढ़ के इस्लाम कबूल करे, तो इसमें ये अल्लाह की किताब है, हमारा काम है आगे पहुंचाना। और कोई करोड़पति रहने दो या कोई गरीब रहने दो, में उससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि कुरान पढ़ना, इससे एक जनरल नॉलेज हासिल होती है कि जिंदगी कैसा जीना चाहिए, किस ढंग से जिंदगी गुजारना चाहिए इंसान के लिए। ये एक बहुत बड़ी किताब है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां के जो मस्जिद के जो कुछ लोग मेरे ऊपर अटैक करने आए, मेरे को मारने आया एक साहब, उनका नाम कमाल है। बड़ी मस्जिद मुशीराबाद में एक साहब मेरे को मारने आए, उनका नाम है कमाल। कुरान आप फ्री कुरान देने गए तो आपको मारने क्या से? हाँ, मतलब कुरान मत बांटो, कुरान नहीं बांट सकते। यहाँ बांटे तो फिर मारते बोल के मेरे को मारने आए। और ऐसा बहुत से उन्होंने वहां पर कोशिश करे मेरे को हाथ उठाने की। और मेरे पास तकरीबन इसके गवाह भी है, वहां के लोकल लोग भी है, वहां पर तकरीबन मेरे
कुछ मेंबर्स हैं जो मुशीराबाद में, और हम यहाँ से 3 मेंबर्स गए थे बांटने के लिए। जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हो सकता है कि वो लोग कोई इल्म वाले नहीं होंगे, जाहिल होंगे इस बारे में। तो मैं ये चाहता हूँ कि अवाम से अपने अपने एरिया की मस्जिदों में आलिम दिन लोगों को है ना मस्जिद की कमेटी सौंपी जाए। जैसे कि अगर मैं कुछ गलत चीज अगर बांटता तो मुझे बिठा के वो लोग ये कंफर्म करते कुरान पढ़ के कि ये कुरान कौन सी है, ठीक है, ये कुरान कौन सी है, 15 लाइन की है, ये इंग्लिश की है, ठीक है, तर्जुमा पढ़ लेते, ये हिंदी की है, तर्जुमा पढ़ लेते, अरबी में भी है, ये हिंदी में है, फिर तेलुगु है, तेलुगु में भी तर्जुमा पढ़ लेते, तो तेलुगु हिंदी में तर्जुमा पढ़ लेते। तो मेरा कहना यह है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए 12वीं 13वीं पास करना है, ठीक है, कलेक्टर तहसीलदार वगैरह बनना है तो IAS पास करना है, उसी तरीके से अगर मस्जिद को अगर संभालना है, मस्जिद की कमेटी में अगर किसी को इंटर अगर करना है तो मस्जिद की कमेटी आलिम दीन हो, उनको कुरान की पहचान हो, कुरान पढ़े, कुरान का तर्जुमा पढ़े। और सब मैं जाहिल इंसान हूं ना भाई, मैं अनपढ़ गवार हूं, मेरे को नहीं मालूम, सपोज आप समझते कि मेरे को नहीं मालूम। कमेटी अगर ये बड़ी मस्जिद की अगर कमेटी अगर समझदार अगर होती तो मुझे बिठा के थोड़ा बैठिया तो ये कुरान पढ़ते, कौन सी मसलक की है देख लेते, कौन सी मसलक की है, आप वीडियो ले लेना। कुरान तो कोई मतलब की नहीं है, सिर्फ कुरान है। कुरान है तो ये आपके सामने कुरान शरीफ है 15 लाइन की, तो भाई इसमें मसलक क्या चीज है? अगर इसमें कुछ गलत होता तो आप मेरा सर कलम करना था। तो बात क्या हुई, आप इतने पढ़े लिखे लोग रहने के बाद जहालत जैसा मेरे साथ है ना बर्ताव हुआ, तो मैं नहीं समझता हूं कि आप आलिम दीन हैं। तो मैं पूरे अवाम से, पूरे मुस्लिम अवाम से, पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड के पूरे मुस्लिम अवाम से एक ही मेरा संदेश देना चाह रहा हूं आज के दिन कि जिस भी अपने मस्जिदों में, अपने एरिया की मस्जिदों में आलिम दीन को मस्जिद की कमेटी सौंपी जाए, क्योंकि इससे हमारे लिए भी अच्छा है और अवाम के लिए भी अच्छा है। अगर कोई अपना भाई अगर गलती कर रहा तो उसको हम समझा भी सकते हैं, लेकिन तुम उसको मारने के लिए हाथ उतारे, भाई मैं तो गलत नहीं हूं, चलो ठीक है। अगर मैं जाहिल रहता, अगर मैं मस्जिद में मैं भी अगर लड़ने तुलता तो मैं ईमान वाला नहीं रहता, ठीक है, खाली नाम का मुसलमान रहता, ईमान वाला नहीं कहलाता उससे। मेन बात क्या है वो तो ये कुरान पढ़ के अभी हाल ही में देखे होंगे आप, जो हज का हुआ था, रिचर्ड्स जो है साउथ अफ्रीका के 10,000 लोगों को लेकर कलमा पढ़ लिए, माशाअल्लाह, ये कुरान पढ़ने के बाद ईमान लेकर आए। फिर ये है कि अमेरिका का, दुनिया के तमाम लोग कुरान पढ़ के तर्जुमे के साथ ईमान लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे बदबख्त है जो कुरान पढ़ने से रोक रहे हैं, बांटने से रोक रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, बोलते बाज़ाब्ता तुम कुरान देख के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुरान से कोई गुमराह होता तो लाखों लोग ईमान कैसा लेके आते हैं? नहीं साहब, जहालत हो गई। जी। ये बात जो है ना मैं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अनाड़ी हूँ। आप भी तो कुरान पढ़ के इस्लाम में है ना बराबर। ये कुरान पढ़ के तेलुगु वाले, मैं तेलुगु है, हिंदी है, ये कुरान में पढ़ सकता हूँ, मुझे मालूम है कुरान है ये, ठीक है। ये अरबी मेरे को पढ़ने नहीं आती, ठीक है, लेकिन हिंदी तो मुझे पढ़ने आती है, मैं पढ़ भी सकता हूँ, इसका तर्जुमा है, तर्जुमे की तशरीह है, मैं पढ़ सकता हूँ। जी। तो मैं ये पढ़ भी रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। अभी आप तक ये कुरान आए, आप इस्लाम में आए, बराबर। अब ये कुरान को आगे पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है, एक आपकी नहीं है, आलम इस्लाम की जिम्मेदारी है कि कुरान मस्जिद को आगे पहुंचाना। लेकिन ये बदबख्त कुरान को पहुंचाने से रोक रहे हैं, देखो, बल्कि आपको रोक रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी है, मैं मेरे से जितना की बात है। ये हमारे भाई कर रहा हूँ जी, ये हमारे भाई इस्लाम में आके हजारों लाखों लोगों को कुरान दे रहे हैं ताकि इनकी तरह सब ईमान वाले बन जाए। और ये कुछ बदबख्त लोग हैं जो कुरान को रोक रहे हैं। आप बताइए, ये जिम्मेदारी हमारी थी और हम ये काम नहीं करने की वजह से अल्लाह ताला देखो दूसरे लोगों को इस्लाम में लेके आके उनसे काम ले रहा। बड़ी मस्जिद में कमाल नाम का जो आदमी जो मेरे को हाथ उठाया, मेरे को मारने आया जी, मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को मस्जिद में रहने की जरूरत नहीं है जो जाहिल है। मैं चाहता हूं कि हर मस्जिद में आलिम दीन हो। अगर ऐसे जाहिल लोग अगर मस्जिद में बैठे तो आलिम दीन लोग भजे तल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात, मिर्चियां तल रहे हैं। आज के टाइम पे जाहिल लोग मस्जिद के सदर बन के बैठे हुए हैं, जिसको अलीबा तासा नहीं आता, सूरह फातिहा नहीं आता, और आलिम जो है मस्जिद के नौकर बन के बैठे हुए हैं, इमामों को डराते हैं लोग, ये जाहिल लोग, ये बदबख्त लोग। आपकी डिमांड बिल्कुल सही है। मैं तो देखा हुआ हूँ, मैं जिस मस्जिद में मेरे साथ ये हादसा हुआ
मैं उस मस्जिद की बात कर रहा हूँ जी। कि बड़ी मस्जिद मुशीराबाद में जब मैं कुरान बांटने गया था जी। तो वहाँ के जो सदर साहब है मुझे कुरान बांटने से रोके, और वहाँ पर कमाल नाम का एक आदमी जो था मुझे मारने आया आंख पे, वो भी मस्जिद के अंदर, और मैं कुरान तो मस्जिद के बाहर बांट रहा था, और जी, मैं जी। मस्जिद के अंदर भी नहीं बांट रहा था। जी, मुझे वो वीडियो बताइए, मैं इसमें साथ में ऐड कर देता हूँ। जी, ठीक है मैं ना? बताता हूँ वीडियो भी। मैं फोन बाहर रखा, डिस्टर्बेंस होगा बोल के। अब ये हाथ में देखिए कुरान, ये कुरान देखिए हाथ में, जी। ठीक है, बांट रहे सब, यही कुरान मस्जिद है ना साहब? जी हाँ, तो ये पूरे लोग ग्रुप बना के आपको लड़ने के से? नहीं नहीं, ये कुरान लेने वाले हैं, जो आवाम अच्छा। पब्लिक को कुरान की रिक्वायरमेंट है ये। जी जी। तो पब्लिक ले रही। अच्छा, लोगों में आप बांट रही है जी हो, ये मस्जिद के पास? जी हो, ये कुरान बांट रहा हूँ मैं। जी, जी। ये है, ठीक है, ये अच्छा, देखिए। अच्छा, और यहाँ मैं पे- मस्जिद के बाहर बांट रहा हूँ, ये बड़ी मस्जिद है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। मैं मस्जिद के अंदर भी नहीं बांटा, जी। बाहर बांट रहा हूँ। तो ये लोग अपनी तरफ से मेरे ऊपर, ये देखिए, मैं मस्जिद के सदर के पास ये कुरान भी भेजने के वास्ते मैं वहां के जी, एक जी। जिम्मेदार को ये वीडियो, ये व्हाट्सएप किया था मैं कुरान शरीफ का। जी मैं जाने से पहले ही भेज दिया था उनको। जी जी जी। अब वो सामने उनकी क्या गलती तो है, आपकी मुझे ये नहीं गुजारिश है मालूम। कि जाहिल लोगों को दफा करे और उलमा को, दीनदार लोगों को अब सदर ये बनाए। क्या है? ये क्या है साहब? ये जी, नूरानी कायदा है। नूरानी कायदा है। जी बिल्कुल। हाँ? जी, इसमें कौन सा मसलक है, इसमें क्या गलत है कुरान नूरानी कायदा कुछ भी में? नहीं मेरे भाई, कुरान का मसलक नहीं था मेरे भाई, ये लोग बनाए मसलक अपने अपने, मैं क्या बोल रहा हालांकि हूँ सबके तर्जुमे सही होते। कि नूरानी जी, कायदा है, जी। जिसका हदिया एक का 12 रुपए 20 रुपए ऐसा कुछ हदिया है। जी। और ये है यासीन शरीफ जो हाँ। कुरान का दिल है, जी, यासीन है। सूरह आप ये यासीन। बांटे लोगों को। ये बांट रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या गलत करा? हाँ? ऐसा बैठे तबंगर बैठे, ऐसा कुर्सियों पे बैठ के मेरे को मुजरिम को ठहरा के मेरे को मारने आ रहा आंख पे। हाँ? जी, जी। मैं कुरान बांटने गया तो मेरे को मुजरिम की नजर से देख के मेरे को मारने आ रहे। चलो ठीक है, आज मैं थोड़ा सा कुछ नॉलेज है, मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। जो लोग जाहिल है, जो अंगूठा छाप है, वो भी लोग है ना कुरान बांटना चाहते हैं। अगर आप लोग अगर ऐसी जहालत अगर बताएंगे तो दुनिया में दीन के काम अब करने कोई वाले भी लोग- दीन में आके कुरान बांटने के लिए डरेगा, लोगों को खुद कुरान पढ़ के इस्लाम में आएगा और आगे बांटने के लिए डरेगा, लोग मारेंगे बोल के। और ये लोग खुद भी काम नहीं करते, ना, ये दूसरों को करने हाँ, देते। ये मुस्टंडे खुद भी काम नहीं करते, दूसरा भी काम नहीं करना। मेरा काम एक, अभी आप है, आप यहाँ पर जी। आए हुए हैं, तो ये कुराना जो दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मस्जिद में अगर आलिम दीन अगर कमेटी है, जी। आलिम है, तो वो इसको इमीडिएटली पढ़ लेते, क्या बांट रहा, तो पढ़ ले, तब क्या तभी, अरे बाप रे, अरे कुरान नहीं बांट रहा, कुरान के नाम पर है ना कुछ तो भी किताबें बांट रहा, लोग जाके 500 में कुरान खरीद रहे हैं, आप फ्री में पहुंचा रहे, फ्री में पहुंचा रहे। इनको बड़ी तकलीफ हो रही, लोग कुरान नहीं पढ़ना, हमारे पास आके हमारे पैरा पढ़ना, इनका यही मकसद है था इनका। है मेरे को नहीं मालूम, बस। लेकिन देखो साहब, आप जो अपना मैं काम, बांटने गया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना काम जारी मैं रखिए। इमाम साहब से बोला, मैं सदर साहब से बोला, जी। आपने मेरा काम या अल्लाह के घर का काम जो है, अल्लाह की वही जो मैं पहुंचा रहा था, जी, जी। आप लोग इस काम को है ना रोके, इसका जो भी है सवाब मैं हशर के मैदान में आपसे लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आप मैं अपना अल्लाह काम। से उस मस्जिद में वादा करके आया, जी। और उनको मैं मुंह के सामने ही बोला हूं, मैं सदर साहब को, सदर साहब आप मेरा काम में रोके, अल्लाह के ये पुराना बांटने का काम जो है मेरे को रोके, तो इसका अजर जो मैं अल्लाह के पास मैं हशर के मैदान में जी लूंगा। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुरान ये बांटना कंटिन्यू रखें, किसी के 2-4 जाहिलों की बातों की तरफ से आप दिल अपना वो ना करें, उदास ना करें। मैं अवाम से एक ही मेरी गुजारिश है, अवाम से एक ही गुजारिश है, पुलिस बनना है तो 12वीं 13वीं पास करना पड़ता। जी। अगर कलेक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर, आईएएस कोर्स करना पड़ता, जी। ठीक है, आईएएस आईपीएस रहना पड़ता। तो वैसे ही अगर मस्जिद की कमेटी अगर किसी को सौंप रहे हैं बस्ती में, तो हमारा काम है कि वो आलिम दीन रहना चाहिए, या फिर कम से कम बेसिक टेस्ट नॉलेज उसका हो, टेस्ट हो उसका, मिनिमम टेस्ट हो। उसका टेस्ट हो कि क्या उसको सूर्य फातिहा का तर्जुमा आता है, कुरान की 10 आयतें आती है, क्या वो दीन इस्लाम जानता है, क्या ईमान क्या है, हलाल क्या है, हलाल हराम क्या है जानता है, बस, ठीक है ना। कुरान, हदीस और सुन्नत, जी। ये 3 चीज को पहचानने वाला और पढ़ने वाला पढ़ने आदमी वाला चाहिए। होना- पढ़ने वाला ये चाहिए। बातों से बोलना, अब मैं बातों से बोल रहा हूँ, मेरे को अरबी नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी बराबर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मेरे को मालूम है, कोई अगर मेरे को गुमराह कर रहा है तो मैं समझ, कुरान मस्जिद है, ठीक है, ये हिंदी तर्जुमा है,
ये मैं पढ़ रहा हूँ ना जी। तो वैसे ही मस्जिद में पढ़ने वाले लोग चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है क्या बात है। लेकिन 13-15 लाइन के कुरान को तुम लोग मसलका लगा के ना कुरान बांटने से रोके। हाँ? पढ़ाइए। माफी चाहता हूँ ये कुरान मस्जिद है, ठीक है, 15 लाइन की कोई तर्जुमा नहीं इसमें है। कौन सा मसलक है? नहीं, तर्जुमा ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट कुरान हाँ? है। कौन सा मसलक है साहब? ये आलिम हाफिज का कोर्स करने के है ना ये। जी जी। हाँ? तो इसमें कौन सा मसलक है मेरे को बताइए। तो ये कुरान बांटने से मेरे को रोके, कुरान मस्जिद बांटने, ये यासीन सूरह यासीन बांटने के लिए रोके जी। ये नूरानी कायदा सब मैं बराबर पकड़ा हूं ना जी हाँ। जी। ये नूरानी कायदा ये बांटने से रोके। मैं क्या गलत करा? ये हिंदी कुरान मस्जिद है, ये बांटने से रोके। ये तेलुगु कुरान शरीफ है, ये देखिए। जी जी। ये चीजा बांटने से जो रोके हैं ये लोग, तो मैं ये समझ गया कि ये लोग जाहिल है। जाहिल लोग हैं। 100 कंफर्मेशन देता हूं कि जाहिल है, क्योंकि पढ़ने वाला आदमी ऐसे गलत काम नहीं करता। बहुत बड़े काम से रुकावट किया गया है। बल्कि आपको मुबारकबाद देना चाहिए, आपको शाबाशी देना चाहिए कि भाई आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे जबरदस्त काम आप कर रहे हैं, लोगों को कुरान पहुंचा रहे हैं। मैं मर भी गया तब भी करते रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मरते दम तक करते रहूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी जान में जान जब तक बाकी है मैं पूरी कोशिश करूंगा ये कुरान शरीफ मेरे भाइयों तक। अगर कोई करोड़पति क्यों नहीं रहता, अगर उनको भी कुरान होना है तो आके मेरे पास ले सकते हैं, और कोई गरीब भी रहा तो मेरे पास आके ले सकते हैं। अगर आप एड्रेस बोले तो हम जाके भी देते, नहीं का सवाल नहीं। सिटी में रजी के तो जाके भी पहुंचा देते। लेकिन बात यह है किसी के ना उड़ने से, कोई अगर हमको मारने से, हम कुरान शरीफ तकसीम करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हटूंगा। मैं कुर्बान, मेरी आला औलाद कुर्बान अल्लाह के इस काम में। जो अल्लाह की जो किताब है अगर हम किसी को पहुंचा रहे हैं तो इसके ऊपर मैं कुर्बान, मेरी आला औलाद कुर्बान। तो ये है अब्दुल रहमान भाई जो इस्लाम में आके खुद कुरान पढ़ के इस्लाम में आए और फिर आगे लोगों को कुरान पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग कुरान का पैगाम, अल्लाह का पैगाम समझे और इस पे अमल करे। लेकिन लोग इनको अब कुरान आगे फैलाने से रोक रहे हैं। अब वो लोग जाने कि उनके दिमागों में, दिल में क्या फितुर है, क्या फितना है, क्या फसाद है, अल्लाह के कलाम को रोक रहे हैं। एक मिनट एक बात बताता हूँ मैं। जी बताइए। ये मैं इतना शिद्दत से क्यों बैठता हूँ सब मालूम? जी मैं इस्लाम कबूल करने से पहले मैं दारू पीता था। जी जी जी। मैं सिगरेट पीता था जी। मैं गलत शौकों में था। जी। लेकिन जैसे इस्लाम में आया, जो कुरान पढ़ रहा था उसके अंदर जैसे जैसे हमको ये कुरान में जो मालूमात होते गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दारू नहीं पीता, माशाल्लाह, आज मैं माशाल्लाह। सिगरेट नहीं पीता, माशाल्लाह, मैं रोडों पे ना वो सौंप गुटखा खाता नहीं फिरता, ना बाहर खाता हूँ, कहीं नहीं जी, खाता। बहुत बड़ी गुटखा बात है। नहीं, सौंप नहीं, सुपारी नहीं, और छालियां नहीं, हाँ वो क्या बोलते पुड़िया वगैरह वो नहीं खाता, सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, दारू तक नहीं पीता। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह। कुरान पढ़ने के बाद मेरे को नसीब हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि कुरान पढ़ के करोड़ों लोगों में से अगर एक भी सुधर गया तो मैं कामयाब हो गया। इंशाल्लाह। तो यही मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मुझे आप पूरे आवाम का सपोर्ट रहने दो। अगर नहीं भी करे, मेरा खुदा है मुझे सपोर्ट करने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम कबूल करा, मेरे उस खुदा को आखिरत में मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाया, आखिरत पे ईमान लाया। मेरी नीयत है मैं अल्लाह के राह में काम करना और मैं करते रहूंगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, सब लोग दुआ की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।